दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा के बारे में। औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा औरंगाबाद ज़िले का ही एक विधानसभा है, जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपना पूर्व सांसद और पूर्व विधायक इम्तियाज़ जलील साहब को उम्मीदवार बनाया है। हद तो दोस्तों इस बात से हो गया कि पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए कई एक मुसलमान चेहरे हैं जो हद को पार कर दिया। बेशर्मी की इन्होंने जो हद को पार कर दिया और गैर मुस्लिमों से, गैर लोगों से रुपये लेकर नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब को चुनाव में हरा सके। दोस्तों, उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक एक करके देने वाले हैं कम समय में। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप तमाम दोस्तों का स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब 2014 में विधायक बनते हैं औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से। 2019 में औरंगाबाद ज़िले का वो सांसद बनते हैं और 2024 में औरंगाबाद ज़िले से सांसदी का चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से लगातार ये सोच और विचार किया जा रहा था कि आखिर औरंगाबाद ज़िले के कौन सा विधानसभा से इम्तियाज़ जलील साहब को विधायकी का चुनाव लड़ाया जाए। फाइनली दोस्तों, फाइनल ये होता है कि पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब को औरंगाबाद ईस्ट विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाए। बनाया भी गया, टिकट भी दिया गया, नॉमिनेशन पर्चा दाखिल भी कर दिया गया, भर दिया गया। हद तो दोस्तों इस बात से हो गई कि वहाँ पर जो मुसलमान चेहरे हैं, कुछ इन लोगों ने इसको हराने के लिए बेशर्मे की सारे हदों को पार कर दिया। कुल मिलाकर 27 से 28 मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। जानते हैं आप क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? सिर्फ इसलिए क्या कि पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील को चुनाव में हराया जाए। चूँकि पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब किसी से डरते नहीं हैं, किसी से घबराते नहीं हैं, चाहे वो एमवीए गठबंधन के लोग हों या फिर वो एनडीए गठबंधन के नेता हों। इन तमाम लोगों, इन तमाम नेताओं की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाले का नाम इम्तियाज़ जलील साहब है। इन तमाम पार्टियों की तरफ से ये प्रयास किया गया है, कुछ मुसलमानों को ख़रीदा गया है। जिस तरह से 2024 में लोकसभा के चुनाव में औरंगाबाद ज़िले में ही मुसलमानों को खरीदा गया, मुसलमानों को बहकाया गया, उनकी वोट को तकसीम किया गया, अलग अलग खित्ते में बांटा गया और फाइनली ये हुआ कि एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद चुनाव हार गए। अब दोस्तों उसी चीज़ को दोहराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मुसलमानों को तकसीम किया जा रहा है, अलग अलग खित्ते में बांटा जा रहा है और यहाँ तक के एक लास्ट जो स्टेप होता है उसको भी इस एमवीए गठबंधन वालों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। वो ये है कि पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के अलावा 27 से 28 मुस्लिम चेहरे को चुनावी मैदान में उतार दिया है, नॉमिनेशन कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि 1000, 2000, 5000, 3000 वोट काटे और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब विधायकी का चुनाव फिर से हार जाए। आप जानते हैं एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के पीछे इतने हाथ धोकर क्यों पड़े हैं ये लोग? इसलिए पड़े हैं, एमआईएम पार्टी की तरफ से 28 विधानसभा सीटों का नाम लिखकर एक पत्र एमवीए वालों को भेजा गया था, लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। ओवैसी यानी एमआईएम पार्टी को उस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया और ओवैसी अकेले अपने दम पर पूरे महाराष्ट्र के लगभग 16 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। तमाम उम्मीदवारों ने अपना अपना नॉमिनेशन पर्चा भी दाखिल कर चुका है और चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर हैं। सिर्फ इसलिए भी नहीं चाह रहे हैं कि ये मुसलमानों की बात करते हैं, सिर्फ इसलिए भी चाह रहे हैं कि ये दलितों की भी बात करते हैं। दलित, मुसलमान और अति पिछड़ा और मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। यही वजह है कि ना ये रहेगा, ना ये विधानसभा पहुँचेगा और ना ही ये मुसलमानों की आवाज़ बनेगा। इसकी राजनीतिक कैरियर को ख़त्म कर देना है। इस तरह का सोच लेकर इन गंदी राजनीति के जो है पीछे मुसलमान लोग भी पड़ चुके हैं। हालांकि अल्लाह इन तमाम लोगों को हिदायत दे और इम्तियाज़ जलील साहब के जो दिल में जो बात है, ओवैसी के जो पैगाम है, लोगों तक पहुंचाया जाए और लोग एमआईएम पार्टी के पीछे इंशाअल्लाह आए, एमआईएम पार्टी को वहां पर वोट करें। और यही हम दरख्वास्त भी करते हैं, अपील भी करते हैं। बात ये भी है
पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब भले ही चुनाव हार जाए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इम्तियाज़ जलील को चुनाव हराने के लिए एक बार नहीं, औरंगाबाद ईस्ट से 100 बार जन्म लेना होगा एमवीए गठबंधन वालों को। जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब विधायक बनेंगे औरंगाबाद ईस्ट से, इंशाल्लाह इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि 1,15,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं साहब, 1,15,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं औरंगाबाद ईस्ट से। अगर वहाँ के मुसलमान इस चीज़ को सोच लें और समझ लें और एक तरफा होकर पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील को वोट कर दें, तो इंशाल्लाह वाकई में इनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब उनके सोच पे डिपेंड है कि ये लोग ओवैसी की बातों पर कितना लब्बैक कहते हैं, ओवैसी की बातों को कितना मानते हैं। ये तो आने वाला समय 20 नवंबर और 23 नवंबर को पता चल जाएगा।